वहां पर 2 से 3 फीट पानी सड़क पर बह रहा है। वहीं आसपास के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। सड़क पर पानी का करंट भी काफी तेज है। किसी प्रकार से लोग सड़क पार कर रहे हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि इस भयावह स्थिति में भी ना तो जिला प्रशासन देखने आया है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। बाढ़ पीड़ितों के लिए न नाव की व्यवस्था है, न खाने का इंतजाम है। लोगों में इस बात को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोश है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और अभी हमें नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड को नौगछिया से जोड़ने वाली 14 नंबर सड़क पर आप देख लीजिए किस प्रकार से तेज रफ्तार में जो है पानी का बहाव सड़क पर हो रहा है। और यहाँ पर लोग जो है मस्ती भी कर रहे हैं, लेकिन काफी परेशानी जो है यहाँ ग्रामीणों को है। कुछ लोग हैं यहाँ, हम उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है? यहाँ तो परेशानी ही परेशानी है। आज 4 दिन से कोई देखने वाला नहीं आया है, कोई पदाधिकारी नहीं। किसको क्या चीज का जरूरत है, नहीं जरूरत है, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग त्राहिमाम में हैं। पूरा पानी। अगर अभी किसी का घर टूट जाए लोग बच जाएंगे। कोई ना एनडीआरएफ की टीम है, कोई नहीं है, तक भी देखने नहीं आया है। कोई नहीं देख रहा है। ये बताइए नीतीश कुमार जी, ठीक है, आप पटना से देख रहे हैं, क्या यहाँ की जनता की क्या हाल है? आप देखिए एक बार। क्या नाम हुआ? राजू कुमार सिंह। कितना परेशानी? बहुत परेशानी है सर। कोई देखने वाला नहीं है यहाँ। कोई नहीं आज तक नहीं। वैसे जी रहे हैं? हाँ वैसे जी रहे हैं। खाना पानी है, कोई मतलब कुछ नहीं, लाइट का व्यवस्था नहीं है तो खाना पीना क्या होना? रात के अंधेरे में नहीं, लाइट है, मतलब कि जैसे हर जगह सुविधा है, एनडीआरएफ दिया हुआ है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि स्थिति काफी भयावह हो चुकी है और सड़क पर रेस चल रहा है। लोग किसी तरीके से यहाँ दिन गुजार रहे हैं। वहीं सुबह में जो है बच्चे मस्ती भी करते हैं पानी में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सड़क पर पानी बह रहा है, आवाजाही बंद हो गई है, लेकिन कोई अधिकारी जो है अभी तक देखने के लिए यहाँ नहीं पहुंचे, ना ही कोई मदद पहुंचाई गई है। अब देखने वाली बात है कि कब तक इन लोगों को मदद पहुंचती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। लखीसराय में गंगा, हरोहर और किऊल नदी उफान पर है। बड़ैया प्रखंड का टाल इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। कई गांवों में घर तक पानी घुस चुका है। लोग अब पलायन करने के लिए भी मजबूर हैं। लोग पानी में घुसकर या फिर निजी नाव के सहारे बाढ़ के पानी में आने और जाने के लिए मजबूर दिख रहे हैं। टाल क्षेत्र के अमारा, एजनी पाली पंचायत के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल चुका है। लोग जान जोखिम में डाल करके बाढ़ के पानी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। समेत किऊल नदी के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस कारण बड़हिया का टाल क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आप देख सकते हैं यह टाल क्षेत्र का मकदमपुर गांव है और यह मुख्य सड़क है जो कि पूरे बाढ़ के पानी में से डूब चुका है। लोग जो है किसी तरह पानी में घुस के आ जा रहे हैं, नहीं तो नाव का सहारा ले रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र मंडल। क्या स्थिति है आपके यहाँ बाढ़ का? बाढ़ का तो पानी बढ़ रहा है अभी। कहाँ से आ रहे हैं आप? घर से आ रहे हैं। कौन गांव से? मकदमपुर। कहाँ जाना है आपको? जा रहा है सामान लेने के लिए दुकान। कैसे आए यहाँ तक? यहाँ तक आए, पानी मिल गया, बीच में नाव तो चढ़ गए। कहाँ से आ रहे हैं? मकदमपुर से। कैसे आ रहे हैं? हेल के आए आधा दूर, फिर बीच में नाव मिला तो चढ़ गए। नाव सरकारी नाव है क्या? नहीं, मलाह का है, लगल था तो ले जा रहा था लोग, तो हम उसमें बैठ गए। जिला प्रशासन कुछ मदद? कोई अभी नहीं हुआ है, कुछ नहीं। पूरा गांव डूबा है? पूरा एकदम गांव तक पानी सटा हुआ है। आपका नाम है? नहीं, मेरा नाम नहीं है। जिसे मलाह मारता है ना मछली, वो घर चला गया है, इसलिए वो नाव हम लेके गए। वहाँ लगा हुआ था, लेके गया, उसी से खाना लेके आ रहे हैं। हाँ, आ रहा था तो लेके। सरकारी नाव ये नहीं है। तो आपने सुना, लगातार गंगा, हरोहर और किऊल के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। लगातार टाल क्षेत्र का पूरा गांव डूब चुका है, लेकिन जिला प्रशासन के तरफ से अब तक इन इलाकों में कोई भी सुविधा या मदद नहीं पहुंचाई जा सकी है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय।
खबर मुंगेर से है, जहां पर जमालपुर भागलपुर रेलखंड पर बरियातपुर और सुल्तानगंज स्टेशन के बीच रेल पुल संख्या 195 के गार्डर के पास गंगा का पानी पहुंच गया है। कई जगह पानी अब पटरी को छूने ही वाली है। हालात को देखते हुए रेल प्रशासन ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है, तो वहीं कुछ ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। जमालपुर स्टेशन पर रेल कर्मचारी लगातार माइकिंग कर रहे हैं। दोनों आपको बताते चलेंगे, ट्रेनों के रद्द होने की सूचना यात्रियों को भी दी जा रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे, यात्रीगण कृपया ध्यान देंगे। जमालपुर की ओर से भागलपुर की ओर जाने वाली, भागलपुर से जमालपुर की ओर आने वाली रेल पर पानी चढ़ जाने के कारण आवागमन बंद है। रेल पटरी पर पानी चढ़ जाने के कारण आवागमन बंद है। तो सेवा इंटरसिटी के बाद 10 बजे से बंद है रात से। कारण पानी बहुत काफ़ी बढ़ गया है, रेल गार्डर पर चढ़ रहा है और सुरक्षित रेल लाइन के कारण इसको बंद किया। क्या पता चला कि सारी गाड़ी ट्रेन रद्द है। तो कुछ बताया किस वजह से? पटरी पर पानी आया हुआ इसके कारण से। तो आपको वापस लौट जाइए? वापस लौट गए। जाने का कोई साधन नहीं? कोई साधन ही नहीं, क्या करें। पता क्या चला? कैंसिल हो गया ट्रेन। वजह को बताया? क्यों कैंसिल हो बताया? हाँ, क्या बाढ़ के कारण। बात की कैंसिल हुआ? अब कैसे जाइएगा? कैसे पता नहीं। बच्चे लोग को छोड़ने आए हैं, हॉस्टल जा रहे हैं वो लोग पटना। क्या पता चला? पता चला ट्रेन कैंसिल है। क्या वजह क्या बताया? वजह पटरी पे पानी चला आया। तो बाढ़ का असर रिहायशी इलाकों में खेतों पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन अब इसका असर रेलवे पर भी देखने को मिल रहा है। भागलपुर में ही कई जगहों से ऐसी खबर आ रही है कि बाढ़ का पानी रेलवे ट्रैक पर आ गया है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो कई ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से एक तरफ जहां ग्रामीण और शहरी इलाका डूबा हुआ है, तो वहीं अब रेलवे भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। बाढ़ का असर अब रेलवे परिचालन पर भी पड़ने लगा है। भागलपुर जमालपुर रेल मार्ग पर बाढ़ का पानी आने से रेलवे परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। भागलपुर में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और इसका असर पुल पुलिया के साथ अब रेल खंड पर भी देखा जा रहा है। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर पानी के दबाव बढ़ने के बाद ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। साथ ही भागलपुर से खुलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को ट्रेनों के कैंसिल होने से काफी परेशानी हो रही है। लोकल ट्रेनों को जहां रद्द कर दिया गया है, तो वहीं दिल्ली, मुंबई जैसे शहर जाने वाली ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। 23:45 में कंट्रोल महोदय के द्वारा गया सुल्तानगंज से रतनपुर के बीच वाटर लेवल डेंजर मार्क से गुजर रहा है, जिसके कारण कुछ गाड़ियां आपके रद्द कर दी गई है और कुछ को डाइवर्ट कर दिया गया है। किस रूट से सर डाइवर्ट की गई है? डाइवर्ट आपके बांका जैसे डी झाझा देखी क्यूल ले जाके, जिसमें हम लोग फरक्का और बरौनी पैसेंजर और 30 को, ये 3 गाड़ी को डाइवर्ट किए। भागलपुर से चलने वाली ट्रेनों के रूट को बदलकर क्यूल, झाझा, जमुई और बांका कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की परेशानी काफी बढ़ गई है। मुंबई, दिल्ली सहित दूसरे राज्यों से जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, जो पटना, क्यूल, जमालपुर होते हुए भागलपुर आती है, वो सभी ट्रेनों का परिचालन जो है वो अब बदल दिया गया है। ये अब सभी ट्रेनें जो है क्यूल, जमुई, झाझा, हजदिया, बांका होते हुए भागलपुर आएगी। साथ ही साथ भागलपुर से खुलने वाली जो कई ट्रेनें हैं उसे रद्द किया गया है और कई ट्रेनों का परिचालन भी अब बदला गया है। बाढ़ ने बिहार में तबाही मचाई हुई है। भागलपुर से लेकर वैशाली और सुपौल से लेकर चंपारण तक हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका असर अब रेलवे पर भी दिखने लगा है। अगर पानी का लेवल कम नहीं हुआ तो ये स्थिति और भयावह हो सकती है। भागलपुर से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के लिए विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट।
दानापुर का दियारा इलाका पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में है। दियारा इलाका पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। गंगा का पानी गांव से होकर के गुजर रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचाई गई है। हालांकि कुछ युवा नेता और समाज सेवी दियारा के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर के पहुंच रहे हैं। नाव पर करीब 250 बोरा चूड़ा और गुड़ प्रभावित इलाके में भेजा गया है। दानापुर के हेतनपुर पंचायत में ये सामान बटेगा। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद हैं दानापुर के सिरीघाट पर और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राहत सामग्री है लोग खुद से अपने पंचायतों में बंटवा रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ मुहैया नहीं कराई गई है। इसकी वजह से ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये वजह है कि ये लोग खुद से ले जा रहे हैं। और राहत सामग्री में क्या क्या है? चूड़ा है, मीठा है, 200 पॉकेट आपको चूड़ा है, मीठा है, कैयत चक्की मीठा है। अपने से ले जाने की क्या जरूरत पड़ी? अपने से जब हमारा जनता है अब मर रहा है, उसी में हम मैंने जो है जन्म लिया है। तो सरकार तो बोल रही है हम कर रहे हैं। सरकार एक भी यदि कर रहा है तो आप बतलाइए। सरकार लोगों के बीच में जहां पहुंचना चाहिए दियारा के लोग नहीं पहुंच रहे, इसलिए स्वयं जो है हम लोग एक बहुत पहले से समाज सेवा का काम करते आए हैं और आज भी उसी समाज सेवा में लगे हुए हैं। ये हमारे माधोपुर और हेतनपुर गांव में बटेगा। और कैसी स्थिति है गांव की? एकदम अभी दयनीय स्थिति है। तो क्या क्या लेके जा रहे हैं? वो चूड़ा है, मीठा है, मोमबत्ती है, मसलाई है, बिस्किट है, पावरोटी है, ये सब व्यवस्था की। काफी लोग जा रहे हैं और लोगों का कहना है कि सरकार की तरफ से मदद नहीं पहुंची है। यही कारण है कि हम लोग को खुद से ग्रामीणों की मदद करनी पड़ रही है। चूड़ा और जो जरूरी सामग्री है वहां तक पहुंचाई जा रही है। दानापुर से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा। पटना में बाढ़ विस्थापित के लिए प्रशासन ने कम्युनिटी किचन का भी इंतजाम किया है। कम्युनिटी किचन में लोगों के लिए दोनों टाइम के खाने की व्यवस्था की गई है। बाढ़ विस्थापित भोजन की गुणवत्ता को लेकर के संतुष्ट हैं, लेकिन देखिए बच्चों के लिए दूध और बिस्कुट की भी मांग की जा रही है। कम्युनिटी किचन में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों के अलावा मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। में बाढ़ विस्थापितों के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की है और थोड़ी तस्वीर देख लीजिए। जो बाढ़ विस्थापित हैं वो पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन ने यहाँ इंतजाम भी किया है, मजिस्ट्रेट की तैनाती है, अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं और लोगों को पंक्तिबद्ध कर रहे हैं। और लगातार दोनों टाइम कम्युनिटी किचन के माध्यम से लोगों को भोजन जो है वो दिया जा रहा है। और तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं क्या क्या है कम्युनिटी किचन में, क्या क्या जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। देखिए सब्जी है, सब्जी देखिए सबसे पहले सब्जी है और यहाँ पर लोगों को सब्जी, फिर दाल और चावल दाल सब्जी की व्यवस्था की गई है। और मुकम्मल व्यवस्था जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से किया है। छोटे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, सभी के लिए यह व्यवस्था की गई है। और दोनों टाइम जो जिला प्रशासन के नुमाइंदे हैं लोगों को भोजन परोस रहे हैं। खाना कैसा मिल रहा है? ठीक है खाना ठीक है, खाना ठीक है, सब कुछ ठीक है। बाकी देखते हैं यहाँ झगड़ा कर रहा है, आगे से आके नहीं घुस जाता है, पास लाइन वाला खड़े रह जाता है। लेकिन मिल जाता है ना सभी, सब कोई के मिल जाता है खाना, चावल दाल सब्जी मिल जाता है। दोनों टाइम चावल दाल अलग अलग मेन्यू है। चावल दाल सब्जी है, खिचड़ी है, चावल दाल सब्जी है। फिर बच्चों के लिए लोग कह रहे हैं कि दूध और बिस्किट की जरूरत है, तो वो है व्यवस्था उसकी करते हैं लोग। सबका अलग अलग डिवाइड रहता है दूध बिस्किट की व्यवस्था। और एक लंबी लाइन है, प्रोसेस में है। लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना भी प्रशासन के लिए चुनौती है, क्योंकि कई लोगों की शिकायतें होती हैं कि लोग बगैर लाइन में लगे हुए आते हैं और बीच से घुस कर ही ले लेते हैं। लेकिन फिलहाल थोड़ी असुविधा जरूर होगी, लेकिन सबों के लिए मुकम्मल व्यवस्था भी यहाँ जिला प्रशासन की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार बाढ़ की विभीषिका झेल रहा है। किसानों के खेतों में पानी ही पानी है, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। ऐसे में कृषि विभाग की तरफ से सर्वे शुरू कर दिया गया है। जिन किसान के खेत में पानी ही पानी है और फसल बर्बाद हो गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने ऐसे किसानों को मदद पहुंचाई जाएगी, ये बात कही है। राज्य सरकार सभी किसानों को सभी स्थितियों में मदद देने के लिए कृत संकल्पित है।
हम लोगों ने कल ही सभी जिला कृषि पदाधिकारी और जीडीए जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उन सब के साथ बैठक की है और सभी को निर्देश दिए गए कि वो खेतों में जाएं और जा करके वास्तविक स्थिति के आधार पर किसानों को हर संभव मदद दें। और इसके लिए फसल क्षति का सर्वेक्षण प्रारंभ हो गया है। जो किसान प्रभावित हुए हैं उनकी फसल का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और उनको हर संभव राज्य सरकार के द्वारा मदद दी जाएगी। कुछ इलाकों में धान की फसलों में भी पानी पहुंचा है, तो अगर 3-4 दिन फसल में पानी रहता है तो धान की फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, लेकिन वहीं कुछ अन्य फसलों में, सब्जी में या केले की फसलों में सीधा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे पदाधिकारी सभी जिलों में जा रहे हैं, खास करके गंगा के जो 12 जिले हैं उसमें ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, तो उन जिलों के जो भी किसान हैं उन सबको राज्य सरकार मदद देगी। मुजफ्फरपुर से जहां पर ट्रेन बेपटरी की खबर पर पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ सरस्वती चंद्र ने दावा किया कि ट्रेन बेपटरी नहीं हुई थी, बल्कि ट्रेन का इंजन जो यार्ड से आ रहा था वो बेपटरी हो गया था। इसी कारण दूसरा इंजन लाकर के मुजफ्फरपुर पुणे ट्रेन में जोड़ा गया और फिर निर्धारित समय से थोड़ी देर से ट्रेन को मुजफ्फरपुर से पुणे के लिए रवाना किया गया। 40 मिनट पर मुजफ्फरपुर यार्ड में एक इंजन संटिंग के दौरान संटिंग नेक में डिरेल हो गया। इससे मुजफ्फरपुर होकर जाने वाली अप और डाउन गाड़ियों पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी भी तरह के परिचालन पर कोई भी विपरीत असर नहीं हुआ। जहां तक बात पुणे मुजफ्फरपुर गाड़ी की है, उसके लिए 21:45 में दूसरा इंजन लगाया गया और 22:15 पर 1:25:61 के बाद उसे रवाना किया गया। इसलिए पुणे मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस गाड़ी, स्पेशल गाड़ी के डिरेल करने संबंधी जो भ्रामक सूचनाएं चल रही हैं मीडिया में, वो पूर्णतया गलत हैं और तथ्यहीन हैं। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी, ऐसे में हमने विभाग से बात की और 3 महीने के लिए लोगों को मोहलत दी है ताकि लोग कागजात इकट्ठा कर सके, लोगों को कोई परेशानी ना हो। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जमीन सर्वे चल रहा है और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोग इसे समाप्त नहीं कर लें। चल रहा है और सर्वे चलता रहेगा जब तक कि हम इसको समाप्त नहीं कर लेते। कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा था, उनके पास कागजात नहीं थे, तो हमने वैसे रैयत के लिए अभी विभाग से विचार विमर्श किया है कि 3 महीना का समय देंगे कि वो आराम से, उनको अफरा तफरी नहीं हो, किसी तरह का परेशानी नहीं हो और वो आराम से उस कागजात को उपलब्ध करा लें। और जिनके पास कागजात है उनका सर्वे आज भी चल रहा है, कल भी चलता रहेगा। 10, 12, 15% लोग ऐसे हैं जिनको कागजात का दिक्कत हो रहा था, तो उतने से भी आबादी को कोई दिक्कत नहीं हो, सरकार इसके लिए चिंता कर रही है और उसको 3 महीने का समय हम देने जा रहे हैं। खबर जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र की है, जहां पर देर रात छत का छज्जा टूट करके गिर गया और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक गांव में पूजा हो रही थी जिसमें करीब 18 लोग छज्जे के नीचे बैठ करके पूजा कर रहे थे, तभी छज्जा टूट करके गिर गया जिसमें दबने से मौके पर 2 लोगों की मौत हो गई। घटना हुआ वहाँ पे भगत भर रहा था रात्रि के 12 बजे, मतलब घर के आगे में छत थी छज्जा, वही मतलब गिर गया और वहाँ पे आदमी लोग बैठे थे, देख रहे थे भगत को और मतलब दब गए, वो टूट के गिर गया नीचे, तो आदमी सब दब गए। तो किसी को मतलब पैर में है, किसी को पीठ में है, किसी को हाथ में चोट है और 2 आदमी मतलब खत्म हो गए। भगत भरवाले खेल गलखिन छज्जा गिर गए। कितना लोग बैठे हुए थे? 15-20 बैठल तो 20 गो आदमी लग, तो सब के उतना घायल नहीं हुआ है, हम इसको ज्यादा घायल हुए। मौत क्या को हुआ? 2 गो। भागलपुर के भीखनपुर गुमटी नंबर 1 के पास में मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इशाकचक थाना इलाके में हनुमान जी के मंदिर में बदमाशों ने तोड़फोड़ की। लोग जब सुबह मंदिर पहुंचे तो देखा कि बजरंग बली की मूर्ति टूटी हुई है, गेट के पास गदा रखा गया है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर के पास इकट्ठा हुए। फिलहाल मौके पर मजिस्ट्रेट के साथ कई थानों की पुलिस और दंगा नियंत्रण की टीम जो है वो कैंप कर रही है।
कुछ पार्ट क्षतिग्रस्त हुआ है धानाघाट। बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा और जो हमारे शांति समिति के सदस्य हैं और जो भी गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, तिवारी जी लोग हैं, मैडम हैं, इन लोगों द्वारा बताया गया कि पहले से भी थोड़ा सा क्षतिग्रस्त था, इसी हादसे में शायद टूटा है। ये फिर हम CCTV यहाँ पे लगा, उसको छानबीन कर रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 18।